हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आप अपने कामों कर रहे हैं, हीलिंग वर्क कर रहे हैं। आपका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। ओके गाइस, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी लोगों को जिनके कल रियूनियन हुए हैं। ठीक है, कल जो मैंने रीडिंग अपलोड की थी, जिन लोगों के भी कल रियूनियन हुए हैं उनको ढेर सारी बधाई। ठीक है, एंड गाइस, मेरा दूसरा वाला चैनल है साइकिक टैरो शिवी 888। आप लोग में से जो भी हीलिंग वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर गाइडेंस वीडियोस देखना चाहते हैं, वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर पहला लेटर बना है एम। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में दो लोग कोई ऐसे हैं जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बताते हैं कि तुम ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या कजन्स हो सकते हैं, या फिर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ये दो लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन को लगातार ना दिमाग में ये करो, ये करो, ये करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा सलाह देना। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमेशा आपके पर्सन को बताना कि उनके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। इस तरह की एनर्जी पहली नज़र आई है। आपके पर्सन को कोई समझाते हुए भी नज़र आ रहा है, लाइक आपके पार्टनर को कोई समझा रहा है कि आप इस पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कोई इस पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई इस पर्सन के दिमाग में ना चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि जब कोई तकलीफ होती है या कोई भी चीज़ होती है तो इंसान समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ टूटा हुआ जुड़ते हुए नज़र आया है। ठीक है, ऐसा मैसेज मिला है कि कुछ टूट गया था जो जुड़ गया है। ठीक है, ओके। इस पर्सन ने किसी पर से अपना भरोसा खो दिया था। ठीक है, या भरोसा टूट गया था इस पर्सन का, या फिर कोई ऐसी चीज़, विश्वास। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर जुड़ते हुए नज़र आई है। देखिए, अगर इस पर्सन ने आपका विश्वास नहीं किया था पास्ट में, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी चीज़ थी, तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे जुड़ते हुए नज़र आई है। लाइक वो विश्वास इस पर्सन को आपके ऊपर हो रहा है, वो भरोसा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी एनर्जी कि आपके पार्टनर ने किसी से भी कुछ भी लेना बंद कर दिया है। ठीक है, जैसे आपकी एनर्जीज लेते थे या फिर हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचते थे, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। आपके पार्टनर ना अब मतलब ज़्यादा गिवर हो गए हैं। ठीक है, लेते नहीं हैं लोगों से कुछ ज़्यादा, या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें जो चाहिए वो कोई दे नहीं सकता। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि मुझे जो चाहिए वो कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए कोई भी चीज़, तो वो मैं दे सकता हूँ लोगों को, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो मुझे मेरी खुशी है, जो मेरे को चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जिससे मैं खुश होता हूँ या होती हूँ, वो मुझे कोई नहीं दे सकता है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। ठीक है, ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि इनके साथ हमेशा ही इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है,
अपने अपने नसीब को ये पर्सन ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इस पर्सन की जो नसीब है उसमें इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत कम ऐसा होगा कि कोई इस पर्सन को कुछ दे, ठीक है, या फिर इस पर्सन को कुछ मिले लोगों से। इनके नसीब में अक्सर करके बांटना ही है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को कोई समझाने की कोशिश भी करता है या कोई कुछ कहने की कोशिश करता है तो ये पर्सन जस्ट सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं। लाइक सुन लेता है ये पार्टनर सामने वाले की बात, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता है या फिर उस पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता है और उसको अपनी लाइफ में लागू भी नहीं करता है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ड्राई नज़र आ रही है। ये पर्सन कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अब कोई मना नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुशियों से उम्मीद नहीं है। कुछ ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। ये इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें खुशियों की कोई उम्मीद ही नहीं है। सो इस पर्सन को अब कोई मना नहीं सकता है। बहुत गहरी चोट आपके पार्टनर को लगी है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके का भी मैसेज निकल कर आ रहा है। बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत गहरी चोट लगी है इस पर्सन को। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन जिन लोगों पर विश्वास बनाते थे, ठीक है, पास तक, उनको इस पर्सन ने सिर्फ सुनना स्टार्ट कर दिया और आप पे से अगर इस पर्सन ने भरोसा कभी किया नहीं तो, या फिर आप पर से भरोसा छूट गया था या टूट गया था या फिर इनको ऐसा लगा था कि आप भरोसे के लायक नहीं, या फिर एक जिस तरीके से भी मैसेज रेजोनेट करे वो चीज़ यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आई है। मतलब आपका पार्टनर आपको ट्रस्ट करने लगा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है। ये कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सही समय पर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस। देखिए ये सबसे रेजोनेट नहीं कर रहा, ये पूरी रीडिंग जो बता रही है ना, मतलब जो किश्तों में मैसेजेस आए हैं वो कुछ इस तरीके की चीज़ें बयां कर रहे हैं। लाइक आपके जो पार्टनर हैं, जब आपके लाइफ में जो एग्जैक्ट टाइमिंग थी, ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग का मतलब कि जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं या फिर डिसीजन होता है, उस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग थे जिन्होंने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया, ठीक है, और उनके मैनिपुलेशन में आकर आपके पर्सन ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, आप पर भरोसा नहीं बनाया और आपको जज किया या जो भी किया, ठीक है, मतलब जिस तरीके से भी इन्होंने आपके साथ व्यवहार किया, बिहेव किया, ठीक है, और इस पर्सन ने आपको ट्रस्ट नहीं कर पाया, ठीक है। जिस चीज़ का अफसोस इस पर्सन को है कि उन्होंने आपको ट्रस्ट क्यों नहीं किया, ठीक है, इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं कर पाया और इनको ऐसा लगा कि जो भी मतलब सभी लोग बोल रहे हैं या फिर जो भी सोच रहे हैं वही करेक्ट है। बट काफ़ी समय के बाद या फिर समय निकल जाने के बाद यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है जैसे इस पर्सन के अंदर ना वो विश्वास है आपको लेकर, लेकिन अब इस पर्सन का अंदर विश्वास किसी और को लेकर नहीं है और यही एक चीज़ है, यही एक तकलीफ़ है जो इस पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर चुकी है। फिर एक गहरी चोट इस पर्सन को लगी है इस वजह से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज है कि इस चीज़ का दोष ये पर्सन किसी और को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में लोगों के बहकावे में आकर इस पर्सन ने ही आपको डाउट किया है और इस पर्सन ने ही आप पर से अपना भरोसा खोया है, ठीक है? और क्योंकि ये इनका खुद का काम है, तो ये इस चीज़ को ब्लेम भी नहीं कर सकते और ये अब किसी को ये बोलने जाएँगे कि मुझसे गलती हुई है या फिर मैं नहीं समझ पाया, तो कोई इनकी बात का विश्वास भी नहीं करेगा। सो हर तरफ से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चोट मुझे ही लगी है, तो वो कहीं न कहीं इनके अंदर है। पर यहाँ पर ऐसा मैसेज है गाइस कि पर्सन आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? ट्रस्ट करने का मतलब है कि जैसे इस पर्सन ने ये मान लिया है कि आप गलत नहीं थे, ठीक है? समय के साथ गलतफ़हमियाँ दूर हो ही जाती हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना कि समय सबका असली चेहरा खोल ही देता है,
ठीक है, बस वो बात हो जाती है कि इंसान कहता है कि अब क्या फ़ायदा अब तो टाइम निकल गया। ठीक है, वो टाइम निकल गया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज़ तो हो गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है ना, कर्मा मतलब क्या? कर्मा मतलब आपको समझ में आ जाए कि आप कहाँ गलत थे और आपको कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है, वही तो कर्मा है। सो वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब इस पर्सन को कोई भी सहारा देता है, इनकी हेल्प करता है, तो इस पर्सन को बहुत चुभता है वो, ठीक है? मतलब कोई इनको सहारा दे, इनको हेल्प करे, तो इनको वो दया या भीख जैसी लगती है, ठीक है? मतलब वो चीज़ इस पर्सन को चुभती है। अ, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है, किसी की सहानुभूति इस पर्सन को नहीं चाहिए, कोई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करे तो इनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? इनको नहीं चाहिए इतना ज़्यादा दयापन या फिर वो दया वाली एनर्जी, दया भाव, ठीक है? अपनापन, इनको है कि दूर-दूर रहो, ठीक है? सब पता है मुझे कि कौन क्या है, ठीक है? ये वो एनर्जी है ना, जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा पेन में होता है ना, तो उसे बाहरी दिखावा पसंद नहीं आता है, ठीक है? और उसे ये भी समझ में आ गया हो जब कि सब बाहर से सब दिखावा ही करते हैं तो और भी ज़्यादा। हुँ। आपके पर्सन परमात्मा से बहुत माफ़िया माँगता है, बहुत ज़्यादा। दिन में 10-10, 20-20 बार ये पर्सन माफ़ी माँगते हैं, ठीक है? जब इंसान को चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं, उनका ईगो ब्रेक होता है या फिर उनको उनके स्तर से यूनिवर्स चीज़ें समझाता है, तो ऑफ़ कोर्स माफ़ियाँ तो निकलेंगी, क्योंकि कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। यहाँ पर आपका पार्टनर दिन में 10-10 बार माफ़िया माँगता है परमात्मा से अपनी की हुई गलतियों का, ठीक है? अपने लिए हुए डिसीज़न्स का, ठीक है? और जो भी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि मतलब अपनी लाइफ़ का डिसीज़न या फिर अपनी चीज़ें हमेशा अपने हिसाब से करो, ठीक है? क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, बाद में अगर आप फँसते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी रह जाती है और किसी की नहीं रह जाती। इसलिए जो भी काम करो, हमेशा ये सोच कर करो कि मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ही आगे आएगा, ठीक है? और उसके लिए तैयार रहो। तो कुछ ऐसा यहाँ इस पर्सन के साथ मैसेज है, ठीक है? आप देख सकते हो कैंडल भी कैसे हल्की-हल्की सी जल रही है, ऐसे लगा बुझे-बुझे से आपके पार्टनर हैं। वैसे एक बात है, ईगो लेस रियूनियन का ही असली मज़ा है, यानी रियूनियन हो तो फिर ईगो लेस एनर्जी में हो तो ही अच्छा है, ठीक है? ईगो की एनर्जी में तो रियूनियन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर ईगो लेस एनर्जी में रियूनियन होता है, तो वो आपको बहुत, बहुत ही खुशी देगा। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं?
आज गाइस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट में है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पूरी ही एनर्जी रिग्रेट की आई है आज के दिन में, ठीक है। आपके पार्टनर को आपने शादी का ऑफ़र किया था, ठीक है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके पार्टनर को आपने शादी का ऑफ़र किया था, यहाँ पर हेरोफेंट विथ 4 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को शादी का ऑफ़र दिए थे या फिर आपने इस पर्सन से बोला था मैरिज करने के लिए, ठीक है। आपकी पूरी सेटिंग भी हो गई थी आई थिंक मैरिज तक की, बट इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, किंग ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ कप्स, ठीक है। और किसी ऐसे इंसान के कहने पर किया जो अथॉरिटी में था, या फिर इनकी मदर थी, ठीक है, या फिर इनके फादर जो भी हैं, ठीक है, या फिर कोई और जिन्होंने भी इनको समझाया सिखाया जो भी है। लेकिन जब मैरिज की बात आई, ठीक है, तब किंग ऑफ वैंड्स मैरिज को देख रहे थे, तब इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ठीक है। और ये ऑफ़र दे आए ये किसको, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को। यहाँ पर ना मैसेज है, आज के दिन में आपके पर्सन लोगों के लिए गए फैसले को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, और इनको बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने उस वक्त आपको ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। इनको इस वक्त आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ, इन्होंने अपनी मदर या फादर या जिसकी भी सुनी है, ठीक है। ये मैरिड लोगों के लिए भी मैसेज हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ना ट्रस्ट करते हुए या फिर आपको ना समझते हुए ये समझदारी कहीं और दिखा दी है, ठीक है। उनके लिए आज स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि मतलब वही है कि परमात्मा ने आज बहुत ज़्यादा मतलब रुला दिया है या तकलीफ़ ज़्यादा दे दी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अंदर से वही चोट दी है, गहरी जो चोट आपको पड़ी है। मतलब जितनी गहरी चोट आपको पड़ी है ना अंदर से, कि आपको लगता है कि मैं कभी खुश नहीं हो सकता। बहुत सारे आते हैं ऐसे कमेंट सेक्शन में लोग जो कहते हैं कि अभी मैं कभी खुश नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर मैं मतलब मुझे ना बहुत गहरी चोट मिली है, ठीक है। मतलब वो जिसे कहते हैं कि भरोसा टूट जाना या हार्ट ब्रेक हो जाना, तो वही एनर्जी, वही गहरी चोट इस पर्सन को भी लगी है। क्योंकि देखिए जो भी इंसान इस पर्सन की लाइफ में आए हुए हैं, वहाँ इस पर्सन की जो स्थिति है वो मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इस तरीके से कार्ड्स आए हैं जो ये दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर इनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है खास, ठीक है। जब दो लोग कोई कनेक्शन में होते हैं, तो कनेक्शन चाहे कोई भी हो, चाहे आपका नॉर्मल कनेक्शन हो, ठीक है, बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज भी कनेक्शन हो, हस्बैंड वाइफ का कोई भी कनेक्शन हो, आपका कनेक्शन बिना ट्रस्ट के, बिना लव के, बिना केयर के, बिना लाइक वो डेडिकेशन, बिना समर्पण, इनके चीज़ें चलती ही नहीं हैं, ठीक है। कनेक्शन चाहे मैरिज का हो या फिर मैरिज के पहले का हो, अगर आपको कनेक्शन चलाना है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पर ही कनेक्शन चलता है। अदरवाइज़ तो वही बात हो गई कि आप घर में तो बहुत सारे लोग के साथ रहते हो, लेकिन आपकी स्पेशल बॉन्डिंग कुछ ही लोगों के साथ होती है, या फिर आप अपनी बात सबको नहीं बताते। उसी तरीके से अगर हस्बैंड वाइफ भी हैं या फिर कोई भी कनेक्शन है, उसमें अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कनेक्शन बहुत लंबा चल नहीं सकता, या फिर उस कनेक्शन में इंसान ना जस्ट काटता है, सफ़र करता है, ठीक है, पर खुश नहीं रहता या जीता नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कनेक्शन बन गया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो वो एनर्जी भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि डेफ़िनेटली यहाँ पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है जिनके मतलब अगर कोई यहाँ पर ऐसा है जो जानना चाह रहा था कि उसके पर्सन ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट ना करके और किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट करके उनकी हालत क्या है इस वक्त में, अगर आप इस इंटेंशन के साथ रीडिंग देख रहे हो, तो आपके लिए ये रीडिंग निकल कर आई है कि भाई आपका पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ करके मैरिज के लिए स्पेशली आज बहुत बुरी स्थिति में है। और आप देख सकते हैं दोनों के बीच में स्थिति, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। अब यहाँ पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम हमारा क्या फ़ायदा। देखिए आपका फ़ायदा है या नहीं ये अलग डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ और प्लान किया होगा क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली है और यूनिवर्स ने नहीं दी है, तो आपके लिए कोई बेटर प्लान अवेलेबल है यूनिवर्स के पास, ठीक है। हर बार आपका दिल नहीं टूटेगा, ठीक है। यूनिवर्स के पास यूनिवर्स के लिए आपके पास भी आपके लिए यूनिवर्स के पास भी कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। आफ्टर इनर वर्क, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपके लिए न्यू डोर्स ओपन कर देते हैं। इस दुनिया में सच के साथ जो लोग चलते हैं उनके लिए कभी भी कोई भी दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ परमानेंट नहीं है। अगर परमात्मा को आपके लिए मदद भेजनी है तो कहीं से भी भेज देते हैं, ठीक है। तो
ज़रूरी नहीं है कि जो लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर मैरिज हो गई हो तो ठीक है तो वो वहाँ पर ना कुछ ऐसा सिनेरियो है गाइस कि वो यूनिवर्स का कॉल है, तो यूनिवर्स ही आपको इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर आंसर होता है। तो या तो ये पर्सनल रीडिंग से लिया जा सकता है, या फिर आपको अपने इनर वर्क के थ्रू यूनिवर्स ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई ऐसा मतलब जनरल आंसर नहीं है कि अगर किसी के पार्टनर की मैरिज हो गई हो तो भी वो ठीक है। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन ये डिपेंड करता है, तो इसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, जो भी कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इसको। तो यहाँ पर फ़िलहाल लेकिन अगर आप जानना चाह रहे थे, स्थिति जानना चाह रहे थे, तो ये है, ठीक है, ये रीडिंग है जो ये स्थिति बता रही है। अगर किसी के केस में ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और भी मैं देख के बताती हूँ क्या है। एक्चुअली इस पर्सन की प्रॉब्लम यही है गाइस कि पार्टनर आज भी आप पर अटके हुए हैं, ठीक है। ये कोई तरीका नहीं है मूव ऑन करने का, ठीक है। ये आपका जो पर्सन है ना, जो ये जिस तरीके से ये जाते हैं किसी और कनेक्शन में, इसको मूव ऑन नहीं कहते हैं, ठीक है। किसी और कनेक्शन में जाना मूव ऑन नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जब कमेंट सेक्शन में आते हैं और पूछते हैं कि अब हमें मूव ऑन करना चाहिए कि वेट, मैं कहती हूँ हीलिंग कर लो, तभी तो मूव ऑन कर सकते हो, बिना हीलिंग तो मूव ऑन भी नहीं कर सकते। इस पार्टनर की तरह मूव ऑन करने का क्या फ़ायदा, ठीक है, कि ये मूव ऑन करने के बाद भी 2 ऑफ शॉर्ट्स स्टक एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। मतलब आप कहीं पर हो और कहीं पर आपका ध्यान लगा हुआ है, हैंगमैन, ठीक है। तो ऐसा मूव ऑन भी कोई काम का नहीं है। इस वजह से यूनिवर्स आपको कहते हैं कि कुछ समय लो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से जाओ एंड हीलिंग करो, उसके बाद ही आपके लिए न्यू डोर्स ओपन करते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही जाने दिया तो आप भी इस पर्सन की तरह सेम एनर्जीज में अटक कर रह जाएंगे, क्योंकि आपका पार्टनर अटका हुआ है, ठीक है। ये पर्सन ने क्या किया, आपकी एनर्जी से भरे हुए थे और किसी और कनेक्शन में जंप कर दी, तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। देखिए 2 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकल कर आ रही है। तो स्टक है ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग हीलिंग की नीड है, तब जाकर इस पर्सन की लाइफ में ये कुछ चीज़ों को मतलब ठीक से निभा पाएंगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपके जेन्युइन कनेक्शन में स्टक है ये पर्सन आज भी। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत ही जेन्युइन रीडिंग है और बहुत ही क्लियर रीडिंग है, ठीक है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।